Today we will study history of class 6, chapter 1, when, where and how. तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री जब भी हम पास्ट इवेंट्स यानी पहले की जो घटनाएं जो घट चुकी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे हिस्ट्री कहते हैं। तो वो घटनाएं कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, ये सब हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री जो है स्टोरी है ह्यूमन ग्रोथ की। मीन्स आज जो हम हैं तो पहले कैसे थे, हमारे पूर्वज पहले कैसे हुआ करते थे और आज तक आते आते क्या स्थिति बनती हैं, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम कल्चर का चेंज पढ़ते हैं। जैसे पहले टाइम में कल्चर कुछ और रहा होगा, फिर बहुत सारे लोग आए, पुर्तगीज़ आए, टर्किश लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, उनके साथ उनका कल्चर भी आया, तो समय के साथ कल्चर चेंज हुआ। ये सब भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो चेंज जो हुआ पास से, पहले लोगों के पास कुछ मशीनें नहीं थी, तो किस तरह से धीरे धीरे क्या क्या इन्वेंशंस हुए और आज जो हम इस जगह पहुँचे हैं वो किस प्रोसेस से पहुँचे हैं, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री हेल्प अस टू लिंक आवर लाइव्स टू द पास्ट, यानी कि हिस्ट्री हमारी जो आज की लाइफ है उसको हम पास्ट से लिंक कर सकें, ये सब हिस्ट्री हमें समझाती है। हिस्ट्री हमें आंसर देती है बहुत सारे क्वेश्चंस के कि हम जो आज करते हैं वो क्यों करते हैं। जैसे चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या रीज़न है उसको सेलिब्रेट करने का, या इंडिया का पार्टीशन हुआ वो कब हुआ, क्यों हुआ, या ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हिस्ट्री हमें देती है। तो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, मीन्स हमें हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो हिस्ट्री के मेन 3 सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड ओरल हिस्ट्री। अब हम एक एक करके इन सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी of the material remains of the past that are discovered through digging or excavations conducted at various historical sites। यानी कि हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि आपने खुदाई की, खुदाई में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं और जब हम उस चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो लोग इस स्टडी को करते हैं उन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आपको खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? खुदाई में आपको बहुत सिक्के मिल सकते हैं, कुछ पुराने टॉयज़, ज्वेलरी, इंस्क्रिप्शंस या फॉसिल्स, जो गुफाएं होती हैं वो मिलती हैं। तो उन सबको जब हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन उन्हें वहाँ से मिलती है। तो ये सब आते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके आते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स होता है आपके ओल्ड बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स और टॉम्स, यानी कि पुरानी जो बिल्डिंग है, किले आपने देखे हैं, महल बने होते हैं या मंदिर बने होते हैं, ठीक है। और उन डिफरेंट रूलर्स ने वहाँ राज्य किया है, मतलब वहाँ अलग अलग तरह के राजा रहे हैं। तो उन सब से हमें पता लगता है कि उस टाइम पे किस तरह की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिस तरह से वो किले बने होते हैं, या किस तरह के सोशो इकोनॉमिक उनकी कंडीशंस होती थी वहाँ के राजाओं की। इस सब की चीज़ें हमें मॉन्यूमेंट से पता लगती हैं। कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बताती हूँ मैं आपको, जैसे टेम्पल इन तांजोर, ताजमहल इन आगरा, रेड फोर्ट इन दिल्ली, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। जयपुर जाओगे आप, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। कॉइन्स, सिक्के। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। तो इस कॉइन्स की हम स्टडी करते हैं उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने ज़माने में ये रुपीज़ तो चलते नहीं थे, राजा महाराजा अपने सिक्के लॉन्च निकाला करते थे, मीन्स अलग अलग तरीके, कोई चांदी के, कोई सोने के। तो उससे एक तो हमें ये पता लगता है कि उस टाइम के राजा की क्या कंडीशन हुआ करती थी। राजा अपना नाम खुदवाया करते थे या अपनी फ़ोटो लगवाया करते थे सिक्कों पर, और ईयर लिखा हुआ होता था। तो उससे भी हमें ज्ञात होता है कि कौन सा राजा किस टाइम पे रूल करता था। तो सिक्कों से भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलती है। देन कम्स बुरियल साइट्स। बुरियल साइट्स क्या होता है? ये वो जगह होती हैं जहाँ पे इंसान को मरने के बाद दफनाया या जलाया जाता है। तो यहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। यहाँ पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है
कि उस टाइम पे जो लोग मर जाया करते थे उनकी एज क्या होती थी, क्या वजह होती थी। तो उससे हमें ये ज्ञात होता है कि उस टाइम पे क्या क्या बीमारियां होती थी या नहीं होती थी, या जो स्कल मिलते हैं उनको स्टडी करके हमें बहुत सी चीज़ें उस टाइम के बारे में पता लग सकती हैं इन बुरियल साइट से भी। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टूल्स, पोइट्री, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स एंड वेपन्स। तो ये सब चीज़ें भी मदद करती हैं हिस्टोरियंस को, पुरानी चीज़ें ये सारी हिस्टोरियंस को मदद करती हैं पुराने टाइम के बारे में स्टडी करने में। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जो भी चीज़ कहीं पिलर पर, कहीं केव्स पर, दीवारों पर गुदा हुआ या खुदा हुआ होता है उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एपिग्राफी। मंदिरों की दीवारों पे, पिलर्स पर, किलों पर कुछ भी अगर लिखा हुआ रहता है उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस बहुत ही यूज़फुल और रिलायबल सोर्स है। रिलायबल मतलब बहुत विश्वसनीय है, मीन्स इन पर हम टोटली अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता हमें। पुराने ज़माने में ये हमारे को पूरी पक्की इंफॉर्मेशंस देते हैं इंस्क्रिप्शंस। सेम एडिक्ट्स जो ऑफिशियल ऑर्डर और स्टेटमेंट जो राजा उस टाइम पे इशू करते थे उनको एडिक्ट्स बोलते हैं। एडिक्ट्स भी रिलायबल सोर्स है बिकॉज़ ये रिटर्न में होता है, तो इसके ऊपर आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि उस टाइम के राजा किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट कम्स लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड रिटर्न रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पास्ट। रिटर्न रिकॉर्ड्स मीन्स जो कुछ लिखा हुआ होता है, चाहे वो पत्तों पे लिखा हुआ हो, बार्क ऑफ ट्रीज़ पे लिखा हुआ हो या पेपर पे लिखा हुआ हो, तो लिटरेरी सोर्सेज में वो सब आपका आ जाएगा। इन सब स्क्रिप्ट्स उसमें लिटरेरी सोर्सेज में आता है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट, स्टोरीज, रिलीजियस टेक्स्ट, बायोग्राफीज़ एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। बायोग्राफीज़ क्या होती है? किसी की जीवनी पे जो कहानी लिखी जाती है उसे बायोग्राफी कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? हैंड रिटन रिकॉर्ड को, यानी हाथ से जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई हो उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाम के जो सूखे हुए पत्ते हैं उन पे लिखी जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे पेपर पे इनको लिखा जाने लगा। तो मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पुराने ज़माने के बारे में बहुत प्रॉपर एंड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रिटन मटेरियल जो है वो सेक्रेड भी हो सकता है और सेक्युलर भी। नाउ व्हाट इज़ दिस सेक्रेड एंड सेक्युलर? सेक्रेड जो धार्मिक किताबें हैं या धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसे हम सेक्रेड टेक्स्ट कहेंगे, और धर्म के अलावा जो और भी रिटन मटेरियल है जैसे कहानियों की किताबें, बायोग्राफीज़ या कोई पोएम्स, वो सब जो किताबें होंगी या जो भी वो रिटन टेक्स्ट होगा वो सब सेक्युलर की कैटेगरी में आएगा। जैसे हमारे रामायण है, महाभारत हैं, उपनिषद हैं, ये सब सेक्रेड लिटरेचर हो गया। और हर्ष चरित्र, ये राजा हर्षवर्धन के जीवनी पर लिखी हुई किताब है जो कि बाना भट्ट ने लिखी थी। हर्ष चरित्र ये सेक्युलर टेक्स्ट में आएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी जिसमें राजकाज के बारे में सब समझाया गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी जिसमें कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो जंगल बेस्ड स्टोरीज़ हैं जिसमें सारे कैरेक्टर्स जानवर हैं। ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी पंचतंत्र, तो ये भी सेकुलर टेक्स्ट में आएगी। ऐसी कालिदास ने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, पोएम्स और ड्रामाज। अभिजानम शकुंतलम उनमें से एक है, ये सब भी सेकुलर टेक्स्ट में आएगा। कुछ अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में कुछ किताबें हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि भारत में आए उन्होंने लिखी हैं, वो सब भी सेकुलर टेक्स्ट में आएगा। एक है उसमें से मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक ट्रैवलर है, उसने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। चाइनीज़ ट्रैवलर्स लाइक फा हिन एंड ह्यून सेंग, ये भी इंडिया आए, इन्होंने बुद्धिज़्म को स्टडी किया, लोगों के बारे में लिखा, उनके लाइफस्टाइल के बारे में लिखा और उस टाइम की सोसाइटी के बारे में लिखा। ओरल हिस्ट्री नाम से ही पता लगता है मौखिक, ओरल इज़ मौखिक, यानी कि ओरल हिस्ट्री वो हिस्ट्री हो गई जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, जो हमें किसी ने बताई
कि उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था और हमने उसकी बातों को मान लिया, इसे हम कहेंगे ओरल हिस्ट्री। जैसे कोई बहुत आपकी दादी नानी हैं, आपको स्टोरीज सुनाती हैं, अपने टाइम के बारे में बताते हैं, ऐसी उनकी दादी नानी ने उनको बताया और उनकी दादी नानी ने उनको बताया। इस तरीके से कुछ कहानियाँ हमारे पूर्वज आगे बताते जाते हैं अपनी जनरेशन को, और जनरेशन टू जनरेशन शब्दों से ही, मतलब ओरली ही हमें उन कहानियों के बारे में पता चलता है, तो उसे कहते हैं ओरल हिस्ट्री। नाउ ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड हिस्ट्री। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में जैसे हमें पता ही है कि हिमालयाज़ जो हैं वो नॉर्थ में हैं, इंडिया के नॉर्थ में हैं, और वो एक बैरियर हुआ करते थे एक टाइम में, जिससे कि कोई भारत पे आक्रमण ना कर सके, और ठंडी हवाओं को जो नॉर्थ और सेंट्रल एशिया से आती है उसको भी वो रोकता था। ठीक है, तो हिमालयाज़ हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, जो कि जिससे पता चलता है हमें कि हिस्ट्री में इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। बहुत से बाहर देशों के लोग इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने कौन सा रूट्स फॉलो किया? उन्होंने सी रूट फॉलो किया। ये भी हमें पता लगता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। व्हेन डज हिस्ट्री टेक प्लेस? ठीक है, आपने ये देखा होगा कि कई बार जो ईयर लिखा होता है उसके आगे BC लिखा होता है या फिर AD लिखा होता है। तो ये BC और AD का क्या मीनिंग है? BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एंड AD मीन्स हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो यानी कि वी टेक द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज 0, यानी कि हम अगर BC लिखते हैं तो वो बिफोर क्राइस्ट हो गया, और AD लिखते हैं तो आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट हो गया। अगर आप 500 BC लिख रहे हो, यानी कि 500 साल पहले की बात है, क्राइस्ट के जन्म लेने से 500 साल पहले की बात है। और अगर आप 1000 AD लिख रहे हो, यानी कि क्राइस्ट के 1000 साल बाद की ये बात है। मीन्स वो जो इवेंट हुआ था वो कब हुआ था, हम पहले AD और BC से ही पता लगाते थे, लेकिन अब रिसेंटली लोगों ने BC और AD की बजाय हिस्टोरियंस ने यूज़ करना शुरू किया है BCE एंड CE। ये देखो आप यहाँ पे BCE एंड CE, यानी कि BCE मीन्स बिफोर कॉमन ईरा एंड CE इज़ कॉमन ईरा। ठीक है, तो कॉमन ईरा क्या है? कॉमन ईरा इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा स्टार्टिंग विद द ईयर 1 अंटिल द प्रेजेंट, यानी कॉमन ईरा अभी भी कॉमन ईरा चल रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं पास्ट की, और हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो किस तरह से रहते थे, खाते पीते थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया, क्या कहाँ लड़ाइयाँ हुई, किस तरह से हुई, कब कब हुई, क्यों हुई। तो हिस्ट्री हमें इसलिए कहते हैं कि बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारा एक पूरा गुच्छा है इंफॉर्मेशन का, बहुत वास्ट है।